नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको एक रियल क्लिनिकल केस के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा केस जहां प्रॉब्लम चेहरे पर कम थी और फियर दिमाग में ज्यादा। ये केस है अर्जुन का, 24 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर से सक्सेसफुल लेकिन अंदर ही अंदर कंप्लीटली ब्रोकन। उसको लगता था उसका फेस एबनॉर्मल है। रोज 4-5 घंटे मिरर चेकिंग, सेल्फी जूमिंग और फ्लॉज ऑब्जर्व करने में निकल जाते थे, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी सिर्फ एक ऑब्सेशन बन गई थी। लोग मेरे फेस को जज कर रहे हैं। जब अर्जुन पहली बार क्लिनिक में आया तो वेटिंग एरिया में भी वह बार बार मोबाइल कैमरा ओपन करके अपना फेस चेक कर रहा था। रूम में एंटर करते ही उसने फेस मास्क उतारने में हेजिटेशन दिखाया। मैं ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी एंग्जाइटी सिर्फ विजिबल नहीं थी, ओवरवेलमिंग थी। बातें करते वक्त वह कंटिन्यूअसली अपने स्किन को टच कर रहा था और हर 2-3 मिनट में पूछ रहा था, सर आपको भी लग रहा है कि मेरा फेस वियर्ड है ना? ऐसे पेशेंट्स रीअश्योरेंस नहीं मांगते सिर्फ आंसर के लिए, वह टेम्पररी रिलीफ के लिए रीअश्योरेंस मांगते हैं। असेसमेंट के दौरान पता चला रोज 4-5 घंटे अपीयरेंस के बारे में सोचना, 50-60 बार मिरर चेकिंग, फोटोज अवॉइड करना, ऑफिस मीटिंग्स स्किप करना, सोशल विथड्रॉवल, सिवियर एंग्जाइटी। उसने एक लाइन बोली जो बहुत पेनफुल थी, सर मुझे लगता है लोग मेरी बात कम और मेरा फेस ज्यादा नोटिस करते हैं। उस सेशन के एंड तक मैंने डायग्नोसिस क्लियर कर लिया था, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर BDD। सेशन 2 में अर्जुन का फर्स्ट क्वेश्चन था, सर क्या मैं मेंटली वीक हूँ? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। मैंने उसको कामली एक्सप्लेन किया, BDD वीकनेस नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैंने उसको समझाया कि कैसे ब्रेन अपीयरेंस को डिस्टॉर्ट करता है। मैंने उससे पूछा, आपको क्या लगता है अगर आपका फेस परफेक्ट हो जाए तो क्या होगा? उसने तुरंत जवाब दिया, फिर लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। उस मोमेंट पर मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम सिर्फ अपीयरेंस नहीं, सेल्फ वर्थ भी था। सेशन के एंड में उसकी आंखों में टीयर्स थे। उसने स्लोली कहा, सर पहली बार लग रहा है कि कोई मुझे समझ रहा है। सेशन 3 में मैंने व्हाइट बोर्ड पर एक साइकिल ड्रॉ की, ट्रिगर, थॉट, एंग्जाइटी, चेकिंग, रिलीफ, ऑब्सेशन, स्ट्रॉन्गर। अर्जुन पहले कंफ्यूज था, फिर मैंने रियल एग्जाम्पल यूज किया। आप मिरर चेक करते हो, 2 मिनट रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर दोबारा अर्ज आती है। उसने इमीडिएटली कहा, एग्जैक्टली सर, यही होता है। उसको पहली बार समझ आया कि मिरर चेकिंग सॉल्यूशन नहीं, एडिक्शन बन चुकी है, और वही रियलाइजेशन थेरेपी का फर्स्ट ब्रेक थ्रू था। सेशन 4 में थेरेपी डीपर गई। मैं अपीयरेंस के पीछे इमोशंस एक्सप्लोर कर रहा था। इनिशियली अर्जुन अवॉइड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने स्कूल और कॉलेज एक्सपीरियंसेस शेयर करने स्टार्ट किए। क्लासमेट्स उसको निकनेम देते थे, फ्रेंड्स मजाक बनाते थे। एक बार एक गर्ल ने इनडायरेक्टली उसके लुक्स पर कमेंट किया था। उसने बोला, सर उस दिन के बाद मैं कभी नॉर्मल फील नहीं कर पाया। और फिर एक साइलेंस आया, उसकी आंखें भर गईं। BDD बहुत बार मिरर से नहीं, इमोशनल वुंड से स्टार्ट होता है। सेशन 5, इस सेशन में हमने उसके थॉट्स चैलेंज करने स्टार्ट किए। अर्जुन का ऑटोमेटिक थॉट था, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं। मैंने पूछा, एविडेंस? वह साइलेंट हो गया, फिर बोला, मुझे फील होता है। मैंने उसको समझाया, फीलिंग फैक्ट नहीं होती। हमने थॉट रिकॉर्ड्स बनाए, सिचुएशंस नोट की, एंग्जाइटी लेवल्स आइडेंटिफाई किए। पहली बार उसने रियलाइज किया कि उसका माइंड असम्पशंस को रियलिटी मान रहा था। सेशन 6, द मिरर एक्सरसाइज। यह सेशन उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। मैंने उसको मिरर के सामने खड़ा किया। नॉर्मली वह सिर्फ फ्लॉज सर्च करता था, लेकिन इस बार टास्क डिफरेंट था। पूरे फेस को न्यूट्रल वे में ऑब्जर्व करो। वह एंग्शियस हो गया। उसने इमीडिएटली फ्लॉज पॉइंट आउट करने स्टार्ट किए। मैंने उसको स्टॉप किया। जजमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। सिर्फ 40 सेकंड्स में उसकी एंग्जाइटी पीक पर चली गई, लेकिन ग्रेजुअली उसका ब्रेन न्यूट्रल व्यूइंग टॉलरेट करने लगा। सेशन 7, स्टॉपिंग रीअश्योरेंस। अर्जुन हर रोज मल्टीपल लोगों से पूछता था, मैं वियर्ड तो नहीं लग रहा? फैमिली इनिशियली उसको रीअश्योर करती थी, लेकिन रीअश्योरेंस ऑब्सेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहा था। इस सेशन में मैंने उसको चैलेंज दिया, आज के बाद रीअश्योरेंस नहीं मांगना। उसने इमीडिएटली कहा, सर एंग्जाइटी हैंडल नहीं होगी, और वही थेरेपी का इम्पॉर्टेंट पार्ट था, एंग्जाइटी को टॉलरेट करना। सेशन 8, द हार्डेस्ट एक्सपोजर। ये सेशन थेरेपी का टर्निंग पॉइंट था। टास्क सिंपल लग रहा था, लेकिन अर्जुन के लिए टेरिफाइंग था। उसको कैफे जाना था, विदाउट चेकिंग द मिरर, विदाउट अ सेल्फी कैमरा, विदाउट फेस मास्क एडजस्टमेंट। कैफे पहुंचते ही उसका हार्ट रेस करने लगा। उसने मुझे बाद में बताया, सर मुझे लग रहा था कि सब मुझे ही देख रहे हैं।
लेकिन 20 मिनट्स बाद एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ, किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया। उस मोमेंट में उसके ब्रेन ने एक न्यू लर्निंग रिसीव की, फियर रियलिटी नहीं होता। सेशन 9, रीबिल्डिंग सोशल लाइफ। बीडीडी ने उसकी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दी थी, इसलिए सेशन 9 में फोकस कॉन्फिडेंस रीबिल्डिंग पर था। हमने आई कांटेक्ट प्रैक्टिस किया, कॉन्वर्सेशन रिहर्सल की, सोशल एक्सपोजर प्लान बनाया। उसने मंथ्स बाद एक फ्रेंड के साथ कॉफी प्लान की और थेरेपी रूम में आकर बोला, सर मैंने पूरी मीटिंग में एक बार भी कैमरा चेक नहीं किया। वह स्मॉल अचीवमेंट नहीं थी, वह रिकवरी थी। सेशन 10, रिडिस्कवरिंग हिमसेल्फ। बीडीडी ने अर्जुन की आइडेंटिटी सिर्फ अपीयरेंस तक लिमिट कर दी थी। मैंने उससे पूछा, अगर लुक्स हटा दें तो आप कौन हैं? लॉन्ग साइलेंस। फिर धीरे धीरे आंसर्स आए, मैं केयरिंग हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। उस सेशन में पहली बार उसने खुद को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखा, सिर्फ एक फेस की तरह नहीं। सेशन 11, प्रिपेयरिंग फॉर रिलैप्स। मैंने उसको ऑनेस्टली बताया, रिकवरी का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे। हमने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए, सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, स्ट्रेस, क्रिटिसिज्म, उसको कोपिंग टूल्स सिखाए गए, थॉट चैलेंजिंग, एंग्जाइटी मैनेजमेंट, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, सेल्फ कंपैशन। उसको समझ आया, रिकवरी परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस होती है। सेशन 12, द फाइनल सेशन। फाइनल सेशन इमोशनल था। अर्जुन रूम में एंटर हुआ और मंथ्स में पहली बार उसने डायरेक्टली आई कांटेक्ट मेंटेन किया। उसने कामली बात की, मिरर चेकिंग बहुत रिड्यूस हो चुकी थी, सोशल अवॉइडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। सेशन के एंड में उसने एक लाइन बोली जो आज भी मुझे याद है, सर मिरर सेम है, फेस भी सेम है, लेकिन अब मैं खुद को उस नज़रिए से नहीं देखता। और सच कहूँ, वही थेरेपी की रियल सक्सेस थी। दोस्तों, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर सिर्फ इनसिक्योरिटी नहीं होता, ये एक पेनफुल साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो इंसान को शेम, एंग्जाइटी और आइसोलेशन में पुश कर सकता है। लेकिन सही साइकोथेरेपी, इमोशनल हीलिंग और स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट के थ्रू रिकवरी पॉसिबल है। कई बार प्रॉब्लम फेस में नहीं होती, प्रॉब्लम उस फियर में होती है जो माइंड क्रिएट करता है। और मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लाइक और शेयर कीजिए, और मैं यहाँ शेयर करता हूँ रियल साइकोलॉजी जो दिमाग को समझे और दिल को हील करे। फॉलो और सब्सक्राइब करो अगर आप भी अपने थॉट्स से समाधान चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।